दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस में आने वाले हिंदी के 50 क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपका पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, एक ही वीडियो से आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इसे पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा हिंदी से संबंधित। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, मूर्धा, दंत, तालु। तो इसका राइट आंसर है तालु। या वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। वर्डों के उच्चारण के स्थान निम्नवत हैं। देखो, कंठ में ये आता है और तालु में ई चा छा जा झा या और शा आता है। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु और है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। इस तरह के कोई सा भी पूछ सकता है कि का उच्चारण स्थान क्या है या जा का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह से आप याद कर लीजिए इसे। इनमें से कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। इसको क्या कहते हैं? तो ये योजना विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा वी, ये अर्ध विराम है। इसी तरह और भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। योजक विराम कौन सा होता है? तो ये है अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह, ये हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ जैसे कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम पूछा गया है, यहाँ पूछ सकता है पूर्ण विराम किसे कहते हैं, या पूर्ण विराम का चिन्ह दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसका जो शुद्ध रूप है महात्म्य का, वो क्या होगा? तो है, इसका राइट आंसर होगा वी। महात्म्य का राइट आंसर है वी। मानव मात्र को गीता के महात्म्य के परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द के स्थान पर महात्म्य शब्द प्रयुक्त होना, यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा, भीड़, कक्षा, दौड़। मतलब इन्होंने पूछा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा है, वह समूहवाचक है। भीड़ है, समूहवाचक है। कक्षा है, समूहवाचक है। लेकिन दौड़ है, वह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आप पेपर में आए तो क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना, कहीं कहीं नहीं पूछते हैं, अधिकतर अब पेपर में नहीं पूछा जाता है किसी चीज़ को। जैसे इन्होंने पूछा है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऐसे और भी पूछेगा सर्वनाम नहीं है। इसी तरह से आप इसका बहुत ध्यान रखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, नहीं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो मूल क्रिया विशेषण, ऐसे विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि। यौगिक क्रिया विशेषण, जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक आदि। ये हमारे यौगिक क्रिया विशेषण हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा संकल्प। संकल्प पुल्लिंग है। इसी तरह जो शेष, घटना, लज्जा तथा प्रार्थना, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो है पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। इसका राइट आंसर होगा सहायता। सहायता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो वे आए थे, ये पूर्ण भूतकाल का है। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच, सरल वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा विकृतवाच कहलाते हैं वह। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिकरण कारक का परिसर कौन सा होगा? पर, ने, को, से। इसका राइट आंसर है पर, ऑप्शन ए। इसी तरह कर्ता ने कर्म को करण से
के द्वारा संप्रदानकों के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे हाय। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है विदेशज, देशज या तत्सम तद्भव। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि देशज शब्द कौन सा है, विदेशज कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो देशज शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में संकर शब्द कौन सा है। तो नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा। तो इसका राइट आंसर है वी, चुगलखोर। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। राधा को, सीता को, सत्यभामा को, द्रौपदी को। तो सीता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो अधि है। उपसर्ग मतलब आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण, रोपण। इसका राइट आंसर होगा रोपण। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। तो है अनिल। अनिल किसका है, वायु का। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ। अर्थ को हम किस किस नाम से जानते हैं। धन मतलब अभिप्राय, इंद्रिय, विषय। अर्क मतलब सूर्य, इंद्र, स्फुटिक, मंदार का पौधा ये और काड़ा। अंबर मतलब वस्त्र, आकाश, मेघ, अवरक। अनंता, पृथ्वी, पार्वती, दूब, पीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी, जानकार या न जानकार। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल रहे थे उन्हें क्या कहा था। सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशु कवि। तो इसका राइट आंसर है डी, आशु कवि कहा गया था। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयादि संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत समाहित हैं। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के, विसर्ग संधि के या उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो ये हमारे आते हैं स्वर संधि के अंदर। ऊर्ध्व का संधि है तो है भू प्लस ऊर्ध्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास क्या है। तो है अव्ययीभाव समास। जिन समासों में जो शुरू में हमारे उपसर्ग दिए होते हैं वह अव्ययीभाव समास में आता है। अव्ययीभाव समास के उदाहरण है यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल इत्यादि। द्विगु समास चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी, त्रिकोण इत्यादि। तत्पुरुष समास गगनचुंबी, भयाकुल, स्नानघर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र, शोकमग्न इत्यादि। बहुवीर्य समास लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली इत्यादि। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 73। आचार्यों ने कहा कि हिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसका राइट आंसर है वी, मिश्रित वाक्य। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ तुमने जाने वाली हैं। मतलब मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनेंगे बीएड एंट्रेंस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्तियाँ हैं। तो शेर को सवार शेर, इस जैसे और आ सकते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो समर्थवान के दोष यानी कि अपराध भी क्षमा हैं। शेर को शबा शेर, एक से बढ़कर दूसरे। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, सखी न सहेली भली अकेली, अकेले रहना अच्छा है।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है? तो लेखाधिकार महोदय को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। इसका राइट आंसर है बी, जिला अधिकारी को दिया जाता है। आगे हमारे क्वेश्चन दिया गया है 77। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है मानवीय महोदय। जैसे मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र, गुरु को लिखे पत्र में संबोधन आदरणीय, पुत्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय आत्म, पिता को लिखे पत्र में संबोधन पूजनीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काकल्य वर्ड कौन सा है? या, सा, हा तो है अणा। इसका राइट आंसर है सी। आगे हमारा क्वेश्चन है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसका राइट आंसर होगा सी। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्छृंखला आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो है इसका राइट आंसर है सी, उच्छृंखलता। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो यह 5 प्रकार की बनती है। कौन कौन सी? जातिवाचक, विशेषणों से, अव्यय से, क्रियाओं से। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना गलत। राइट आंसर है सी, इतना परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, नेत्र। प्रार्थना, दया, वायु ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया करने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसका राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है वी, मुझे से गाया नहीं जाता। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो करण कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वाचन, वचन, मध्य। तो इसका राइट आंसर है वी, मील। पंकज, जलस आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये हमारे युगरूढ़ शब्द हैं। अगर हम बात करें युगरूढ़ शब्द होते कौन से हैं? तो ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं युगरूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, प्रयोगशाला, प्रयोग प्लस शाला, इन्हें यौगिक कहते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो तथा वे अपना एक निश्चित अर्थ रखते हों, जैसे दिन, रात, घर आदि। बुरे में अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी। राइट आंसर है उर्दू और फारसी। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होगा हीन, कनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर है कनिष्ठ। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमी मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है उन्मत्त। कुल, कूल शब्द युग्म का सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। इसका है वंश और किनारा। कुल को हम वंश कहते हैं, कूल को हम किनारा कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो एक शब्द क्रम में सही विकल्प को चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट है आंसर अनु प्लस ऐषण। आगे हमारा क्वेश्चन है महा प्लस ईश का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि कौन सी संधि है? तो है महेश, संधि रूप इसका होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है
97 शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है पद है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शस्त्र प्रवीण। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में शब्द पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है डी, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो गा। अगर हम बात करें अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख तथा हारकर ही का दूसरा उच्चारण वर्ण महाप्राण